हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। समझ गए? आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो बिजली घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सामान्यतः विद्युत में तार प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है काले रंग का, ऑप्शन नंबर बी है हरे रंग का, ऑप्शन नंबर सी है लाल रंग का और ऑप्शन नंबर डी है किसी भी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्यतः विद्युत में तार जो होती है वो किस रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो किस रंग का प्रयोग करना चाहिए? तो लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए विद्युत में तार के लिए। समझ गए? और यदि अभी तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। समझ गए? वीडियो को शेयर करने के बाद आपके मित्र जो हैं उनको भी यह वीडियो का लाभ मिलेगा। वो भी जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में वो अच्छे प्रिपरेशन, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर ने और ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ये सारे प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है इस्पात, ऑप्शन नंबर बी है पीतल, ऑप्शन नंबर सी है नरम लोहा और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है। तो किस प्रकार के छड़ का प्रयोग होता है? तो नरम लोहा। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी है आममीटर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन नंबर डी है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किस युक्ति का किया जाता है। तो जनरेटर का उपयोग किया जाता है। समझ गए? विद्युत जनित्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र,
ऑप्शन नंबर बी है मोटर, ऑप्शन नंबर सी है एमीटर और ऑप्शन नंबर डी है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत आवेश की गति, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश की गति। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। समझ गए? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेस्ला को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। समझ गए? यदि आपको टेस्ला ना देकर और कुछ लिख दे तो वह क्या लिख सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताओ, तो वहां पे लिख सकता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए? टेस्ला को ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है वी आई और ऑप्शन नंबर डी है वी स्क्वायर बटे आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूज तार, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर सी है उच्च धारा प्रवाह और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। समझ गए? घरों में विद्युत से दुर्घटना जो होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ऑप्शन नंबर ए है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है और ऑप्शन नंबर सी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है और ऑप्शन नंबर डी है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है और ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है
ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। और ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0.36 इंटू 10 के पावर 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर सी है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ गए, और जितने भी टाइप्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं उनमें से भी बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ गए, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेरित विद्युत पर। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी है प्रेरित चुंबकत्व पर। और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे नहीं है और आज का टोटल प्रश्न जो है हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए, आज का टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। समझ गए, और अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए बस आपको इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। समझ गए, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एक बेल आइकन आपको नजर आएगा, इस बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उस ऑल पे भी आपको क्लिक कर देना है। समझ गए, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। समझ गए, इस तरह से आप हमसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ गए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। समझ गए, अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।